Bismillahirrahmanirrahim. Let me start with a quick clinical scenario. क्या है कि there is a 48-year-old man. He comes to the emergency department. उसकी complaints क्या हैं? Severe pain in the big toe. ठीक है, और उसको इतनी पेन हुई है, सोते हुए उसको जाग आई है उसकी वजह से. एग्जामिनेशन पे क्या है कि जो उसका जॉइंट है बिग टो का, दैट इज़ swollen, रेड एंड टेंडर. ठीक है, लैब्स में क्या है कि यूरिक एसिड लेवल्स रेज्ड हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक तो कि मसलन ही स्टार्टेड ऑन अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिक एसिड फॉर्मेशन. ठीक है, तो विच एंजाइम इज़ बीइंग टारगेटेड. दूसरा क्या आ सकता है कि विच पाथवे ऑफ द of the nucleotide metabolism is responsible for his ailment. ठीक है. अच्छा, अब आपको क्या करना है? सोचते रहें. ठीक है. अच्छा जी, सेकंड वेटिंग रूम जो है ना, उसमें एक मैगज़ीन पढ़ा है और उसमें डेविड वेटर की स्टोरी है. ठीक है. ये बबल बॉय भी इसको लोग बोलते हैं क्योंकि ही वॉज बॉर्न विथ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और उस वजह से उसको एक बबल जैसी स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखा गया. ठीक है, और 12 ईयर्स तक वो उसी एनवायरनमेंट में रहा. बट उसके बाद वो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो उस एंड ही डाइड आफ्टर दैट ट्रांसप्लांट. ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन की वजह से. अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कि इसमें डेफिशिएंट एंजाइम कौन सा है. ठीक है, फिर जो है कि अफेक्टेड पाथवे कौन सी है, फिर कि उसकी डेथ किस तरह हुई है, डेफिशिएंट एंजाइम ने उसमें क्या पार्ट प्ले किया है. ठीक है, तो ठीक है, कीप थिंकिंग. लेक्चर के एंड तक आपको खुद ही समझ आ जाएगी. आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप अपने बैक ऑफ योर माइंड रखते हैं. ठीक है, वाइल वी वॉक थ्रू दी पाथवे. ठीक है, और जब तक ये पाथवे हम कंप्लीट करते हैं तो आपको खुद ही इसका आंसर समझ आ जाएगा. अच्छा, तो डाइटरी प्यूरिन्स. ठीक है, आपके पास दो तरह की प्यूरिन्स आ रही हैं. एक डाइटरी प्यूरिन्स हैं, एक्सोजीनस प्यूरिन्स हैं. वो किधर से आ रही हैं? फूड में से आ रही हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरी प्यूरिन्स हैं एंडोजीनस, जो कि आप खुद सेंसेसाइज करते हैं. ठीक है. अच्छा, जो डाइटरी प्यूरिन्स हैं दे आर नॉट सेल्वेज्ड. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एज सच एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो सकती. ठीक है. अच्छा, उनको क्या है, पहले उनको डिग्रेड होना है. ठीक है, और इनकी डिग्रेडेशन पाथवे जो है, इट प्रोड्यूसेस दी यूरिक एसिड. ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या हुआ? द फाइनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस. ठीक है. अच्छा, नाउ वॉच क्लोजली एज द पाथवे अनफोल्ड्स. आप ये देखो कि इन वन कॉर्नर वी हैव AMP एंड ऑन द अदर साइड GMP. ठीक है, तो दीज आर द टू मेजर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ना. अच्छा, अब क्या होता है? कौन अपीयर हुआ है? AMP deaminase. ठीक है, AMP deaminase appears on the scene. और अब ये क्या कर रहा है? It is going to remove amide group from AMP. ठीक है, उसने उसका क्राउन उतार दिया है जो कि एमाइड था. अच्छा, फिर क्या होता है कि वंस द एमाइड ग्रुप इज क्लिप्ड ऑफ तो AMP क्या बन जाती है? IMP. ठीक है. अच्छा, अब जो है ना, क्या होगा कि another enzyme joins the process. और अब ये क्या है? 5' न्यूक्लियोटिडेज. ठीक है. अच्छा, और ये किन किन को अटैक करेगा? ये इन सब न्यूक्लियोटाइड्स को अटैक करेगा. कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास? AMP, IMP एंड GMP. अब 5' न्यूक्लियोटिडेज के नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट द न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, न्यूक्लियोटिडेज है ना. न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता था? बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू न्यूक्लियोसाइड. तो अब जो है बाय रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये अगेन न्यूक्लियोसाइड. तो क्या होगा कि आपने देखा कि जो
फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज़ रिमूव्ड। अच्छा, तो अब क्या है कि विद द फॉस्फेट गॉन न्यूक्लियोटाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर न्यूक्लियोसाइड फॉर्म्स। अच्छा, अब कौन कौन आ गया इधर? AMP बन गई है एडिनोसिन, IMP आइनोसिन और GMP ग्वानोसिन। अच्छा, अब एक साइड से एंजाइम आता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, इसको हम ADA भी बोलते हैं, एब्रीविएशन इसकी। और ADA डेफिशिएंसी जो है बड़ा एग्ज़ाम्स में भी आता होता है, ठीक है। अच्छा, तो ADA क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एडिनोसिन इनटू आइनोसिन बाय रिमूविंग द अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो अब क्या है, इस पॉइंट पे आप देखें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दे स्टिल कैरी दी राइबोस 5 फॉस्फेट शुगर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंजाइम टू अपीयर कौन होगा? प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ये क्या करता है? इट रिमूव्स दी राइबोस शुगर। अब पीछे क्या रह गया है? फ्री प्यूरीन बेसिस, ठीक है। अब ये कौन कौन है? हाइपोसेंथीन एंड गुआनिन। अच्छा, फिर क्या होता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंटर्स, ठीक है, और ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स हाइपोजेंथीन इनटू ज़ैंथीन, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल दूसरी तरफ क्या अपीयर हुआ है? गुआनेज, ठीक है, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स गुआनिन इनटू ज़ैंथीन। मतलब अब ये सारी पाथवेज आप देखें ज़ैंथीन पे आके कन्वर्ट हो गई हैं, AMP IMP और GMP सारी। अच्छा, अब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज स्टेप इन करेगा और ये क्या कर देगा? इसको ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आपने देखा कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इसमें 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है। एक दफ़ा जो है जी कन्वर्ट कर रहा है हाइपोजेंथीन इंटू ज़ैंथीन, और सेकंड टाइम जो है वो ज़ैंथीन इंटू यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन किधर हो रहा है? ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वाला, ये इंटेस्टिनल सेल्स या इंटेरोसाइट। तो अगर हम इसको सम अप करें तो क्या होता है कि फर्स्ट द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स लूज देयर फॉस्फेट ग्रुप्स। एंजाइम कौन सा है? 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज। क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। नेक्स्ट क्या होता है? प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज रिमूव्स द राइबोस शुगर। अब क्या बन जाएंगे? प्यूरीन बेसिस, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है कि AMP एंड एडिनोसिन अंडरगो डीएमिनेशन। गुआनिन इज कन्वर्टेड टू ज़ैंथीन बाय गुआनेज, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है वो लास्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेप्स करता है, फॉर्मिंग यूरिक एसिड विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्यूरीन डिग्रेडेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। अच्छा, तो अब हम वेटिंग रूम को रिविजिट कर लेते हैं। इसको क्या था? एक्यूट गाउट का अटैक हुआ था, ठीक है। अच्छा, फिर जो ड्रग जो हमने इसको देनी थी, अब आप डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम इसको ड्रग दे रहे थे? कोई एंजाइम इनहिबिटर था ताकि यूरिक एसिड ना बने, ठीक है। और यूरिक एसिड कौन बना रहा है? कौन 2 दफ़ा आया है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। एक दफ़ा उसने हाइपोजेंथीन बनाई है और फिर जो है वो उसने हाइपोजेंथीन से ज़ैंथीन बनाई है और फिर ज़ैंथीन से यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर इसको इनहिबिट कर दें तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, और पाथवे जो है वो कौन सी अफेक्ट हुई है? प्यूरीन डिग्रेडेशन की, ठीक है। तो जो ड्रग है वो इसको कौन सी दी है? एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखो कि व्हेन एवर यू थिंक ऑफ गाउट तो आपने इसको कैसे रिमेंबर करना है? फाइनल स्टेप ऑफ प्यूरीन डिग्रेडेशन, ठीक है। और ये दिस इज़ द मोमेंट व्हेन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज टर्न्स ज़ैंथीन इनटू यूरिक एसिड। तो जब ADA डेफिशिएंट है ना तो AMP की डिग्रेडेशन नहीं हो रही। अच्छा, AMP जो है वो ADP और ATP में कन्वर्ट होती है और ATP जो है वो फिर कन्वर्ट होती है इनटू डीऑक्सी ATP, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब DNA सिंथेसिस के लिए आपको डीऑक्सी फॉर्म्स में न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड है ना, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कौन बनाता है? एक एंजाइम है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है। अच्छा, तो DATP जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को शट डाउन कर देती है,
ठीक है। अब जब ये शट डाउन हो गया तो अब तो कोई भी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, ना तो अब DATP, DGDP, DGTP, DCTP, DTTP कुछ भी नहीं बन रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं बन रहा तो क्या होगा? DNA भी नहीं बनेगा। DNA बन ही नहीं सकता, उसके लिए जो एक तरह से सबस्ट्रेट्स हैं DNA की फॉर्मेशन लिए। अच्छा, अब कौन से सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होंगे? जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और उन्हीं में आ जाते हैं T सेल्स। ठीक है, और T सेल्स किसके लिए रिक्वायर्ड है? इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, तो इस वजह से सीवियर जो इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है कि क्या है कि ADA डेफिशिएंसी, इट लीड्स टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ DATP। इंक्रीज DATP लीड्स टू inhibition of ribonucleotide reductase. Ribonucleotide reductase inhibition leads to decreased DNA synthesis. उसकी वजह से क्या हो रहा है? T cell failure।